हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान, योर मैथमेटिक्स एडुकेटर। सर, कैसे कैसे मेथड है। इन मेथड में तो लगता है कि मेरे नंबर बिल्कुल कम हो जाएंगे एग्जाम में। अरे नहीं स्टूडेंट्स, अब आपका एक भी नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि विद्या हट बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी हम बोल सकते हैं बिल्कुल बेसिक से हम लोग एडवांस की ओर क्या कर रहे हैं बच्चों, पढ़ा रहे हैं। यहां पर आपको बच्चों बेसिक से एकदम एडवांस की ओर पढ़ाएंगे। जो भी लेक्चर हमारा होगा वो बिल्कुल बेसिक से होगा। यानी ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा टॉपर बने फिर रहे हैं, नहीं स्टूडेंट्स। जिनको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिनको फोबिया है ना, मैथ्स का फोबिया है ना कि सर मुझे नहीं आती है, सर इस मेथड को हम कैसे करेंगे, अरे भाई बहुत बड़ा मेथड है इसको छोड़ दो। नहीं भाई, छोड़ने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चीज हम छोड़ के जाते हैं ना वही चीज हमारे एग्जाम में हमको रख के मिलती है। तो हम लोग को इस बार एग्जाम में कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब कुछ हमें अच्छे से करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी फैकल्टी बहुत ही बेसिक से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रही है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। मैं फिर एक बार विद्या हट पर आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पता है कि मैं फराज खान आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स क्लास 10 देख लो। आज हम लोग क्लास में करेंगे जो आपका एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू आ रहा है। सर क्या है वो मेथड? तो स्टूडेंट्स उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या भैया, नाम से ही डर लग रहा है? अरे भाई डर क्यों रहे हो? डरने की कोई बात नहीं भैया। एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट टीम, यानी कि आप मैच क्रिकेट खेलते हो, कहते नहीं अरे भाई ये वाला प्लेयर देखो एलिमिनेट हो गया, यानी एलिमिनेट बोले तो बाहर हो गया। तो भाई हम भी ऐसे क्या करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, और जब एलिमिनेट हो जाएगा तो हम लोग आसानी से कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे और नए अंदाज में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड को सीखने वाले हैं। जो बच्चे बेसिक मैथ्स लिए हुए हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हुए हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराओ स्टूडेंट्स, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें लाइक कर लो, और ये सोच लो कि अब हमारे पास यही सर है, ये हमारा कल्याण करेंगे, हमारे अच्छे नंबर हमें ये दिलवाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम आपको स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर मैथ्स को सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में एलिमिनेशन को देखते हैं कि एलिमिनेशन क्या है। इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसकी एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी ने पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया ना, तो भाई एक बार हमारे चैनल को भी देख लो, है ना, हमारे मेथड को भी देख लो। अगर समझ में आ जाए तो पढ़ लो, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, जय जय राम राम कर लो, ठीक है ना। तो एक बार भाई उस मेथड को देख लो कि सर ने जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड को बच्चों पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड है क्या, इसके स्टेप क्या होते हैं। बस टीचर आया, उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इक्वेशन दिए भैया, इक्वेशन दिए, उसको सॉल्व कर लो। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या, ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, कहां से आया है, इसमें कितनी इक्वेशंस मिल रही है हमें। तो आपको पता है ये चैप्टर कौन सा है, आपका थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, जिसमें आपको कितनी इक्वेशन मिलेंगी स्टूडेंट, 2 इक्वेशंस मिलेंगी। कितनी इक्वेशंस मिलेंगी यहाँ पर, 2 इक्वेशन आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये होगी। अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सर एक्स वाई की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। हमें यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो चलो भाई स्टूडेंट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड को। तो एलिमिनेशन मेथड देखो स्टूडेंट्स क्या कहता है, ये एक टेक्निक होती है क्या, अ टेक्निक यूज टू सॉल्व सिस्टम्स ना ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। उसने सारी बातें यही खत्म कर दी ना भाई। देखो वो क्या कह रहा है, उसकी पहले आप अच्छी से जो फीलिंग्स है ना वो क्या कहना चाह रहा है, पहले ये समझ लो बच्चों। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, देखो हमारे पास बहुत अच्छे से आ टेक्निक यानी कि एक तरीका है, यूज टू, किसका, यूज टू सॉल्व सिस्टम, यानी एलिमिनेशन क्या है, तो एलिमिनेशन एक टेक्निक है। काय की टेक्निक है बच्चों, यानी कि सॉल्व सिस्टम, किसको, इस सिस्टम को सॉल्व करने का। ये कैसी होगी हमारी,
ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। अब यहाँ पर इक्वेशन नहीं इक्वेशंस होंगी, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशंस की बात हो रही है ना। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाय एडिंग, या तो हम लोग ऐड करते हैं और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। अब हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और किसी एक वेरिएबल को, या तो x वाले को या फिर y वाले को, किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। समझ गए ना। एलिमिनेट क्या होता है बच्चों, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी भी एक इक्वेशन को, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर देखिए, हम अगर इसी की बात करते हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझना। हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सर ये 3x है। बच्चों ये हमारे पास क्या है, 3x है। ये क्या है हमारे पास, 4y है। ये हमने 4y लिख दिया इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई ना। अब सेकंड क्या है बच्चों, हमारे पास 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 20। दिस अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोला उसने, इक्वेशन को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, यानी इसको बाहर निकाल दो। जब एक एलिमिनेट हमारा बाहर निकल जाएगा, कितने वेरिएबल बचेंगे, ओनली वन वेरिएबल बचेगा। जब वन वेरिएबल बचेगा स्टूडेंट, तो एक वेरिएबल की हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पर 3x है, यहाँ पर कितने x है, तो यहाँ पर 2x है। दोनों इक्वल है, सर नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे आ जाओ भैया, ये क्या है हमारे पास, 4y है। ये क्या है आपका बेटा, 6y है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं सर ये दोनों भी इक्वल नहीं है। अब बेटा ये भी इक्वल नहीं है, x वाले भी, y वाले भी इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी एक को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। या तो x को इक्वल करेंगे या फिर हम लोग y को इक्वल करते हैं। अब स्टूडेंट्स इक्वल करने के लिए देखो, अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला अभी हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। बेटा 2 का मल्टीप्लाई हमने 3x में करवाया, कितना जगह हमारे पास ये 4, 2 3 6। बच्चों कितना जगह हमारे पास ये 6x हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करवा दो, कितना जाएगा हमारे पास, 2 4 8, तो ये 8y हो जाएगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 10 में करवाएंगे, क्योंकि जो 2 है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करवाना। ये मत कर देना खाली x की जरूरत थी हमने x में मल्टीप्लाई करवा दिया। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, जो चीज दो सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करो। तो 2 10 20 इक्वल्स टू 20 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करवाएंगे, सेम यहाँ पर भी करवाएंगे। 3 2 6, तो ये 6x हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3 6 18, तो ये 18y हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, फिर 3 23 60 बच्चों हमारे पास। इक्वेशन नंबर ये थर्ड बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल दो। बेटा ये भी 6x है, ये भी 6x है। 6x से 6x सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट हो गया। जय जय राम राम, x बाबा जी चले गए। बच्चा कौन हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर को फाइंड कर लेंगे। दैट्स क्लियर। चलो भाई स्टेप को देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ये तो एक हल्का सा आपको बता दिया किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए, स्टेप्स क्या होते हैं, यानी कि आप एलिमिनेशन मेथड को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप क्या करोगे, डायरेक्टली तो नहीं, आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप इक्वेशंस देखोगे ना। इक्वेशंस देखने के बाद बच्चों क्या करते हैं, पहले हम लोग मेक कोएफिशिएंट्स द सेम। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इक्वेशन है, जैसे पीछे भी हमने क्या किया था, पीछे पहले सबसे पहले हमने, अगर हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं थे, पहले हमने उनको क्या करा बच्चों, उनके x के या किसी y के, किसी के भी एक की क्या करें, हमने कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया था। तो सबसे पहला काम होगा आपका फर्स्ट स्टेप, कोएफिशिएंट को इक्वल करना, उनको सेम करना। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, मेक कोएफिशिएंट द सेम। अब सेकंड स्टेप में बच्चों क्या करें, हमारे पास एलिमिनेट अ वेरिएबल। अब जब हमारे पास क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आपने उनके कोएफिशिएंट को सेम कर दिया। जब कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, उस जो सेम हो गया वेरिएबल हमारे पास कोएफिशिएंट, उनको हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट सिर्फ कोएफिशिएंट तो नहीं होगा ना, साथ में उस वेरिएबल को भी करना पड़ेगा। तो वेरिएबल के साथ ही हमारा कोएफिशिएंट क्या हो गया, हमारे पास एलिमिनेट हो गया। फिर सॉल्व फॉर द रिमेनिंग वेरिएबल, बाकी क्या जो हमारे पास बचा है, हम उसको क्या करेंगे स्टूडेंट,
सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद बच्चों क्या करेंगे, जो वैल्यू निकल आएगी हमारे पास उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो हमारे पास इक्वेशन रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू निकल आई ना तो x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन में, y की वैल्यू निकल आएगी तो y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चेक द सॉल्यूशन, फिर अपने हम रिजल्ट को चेक करेंगे कि हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई है वो सही है या फिर नहीं है। हम इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे, अगर हमारे पास दोनों साइड का सेम हो रहा है तो दीज आर करेक्ट, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो भैया ऐसे समझ में नहीं आया सर, ये तो मेरा सिर खुजला रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर, स्टेप स्टेप क्या है ये, एक बार क्यों ना इसका एग्जांपल भी हो जाए। तो चलो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग इसको क्या एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो भी देखते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ एलिमिनेशन का कल्याण कहां हो रहा है बच्चों। देखो उसका क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो इसका हम लोग करेंगे आज ऑपरेशन, यानी इसका बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। क्या यहाँ पर 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 5, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या स्टूडेंट देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। पहली चीज देख लेना, पहला क्या हमारे पास बच्चों, देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 5, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या है स्टूडेंट, देखो यहां पर बच्चों इसका x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है 2 है सर, बेटा यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, बेटा x का कोएफिशिएंट 2 है, एक दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है। भैया कोई काम के नहीं है, ये एलिमिनेट नहीं होंगे, क्योंकि पहला स्टेप क्या था, पहले सेम करो किसको, आपके जो भी क्या है कोएफिशिएंट है, तो इसको टच मत करो। भैया ये नहीं है तो दूसरे वाले को चेक कर लो, क्या दूसरा वाला सेम है, आ जाओ भी दूसरे वाले को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। बेटा ये y है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास 1 होगा, बेटा इस y का कोएफिशिएंट क्या होगा सर 1 होगा। अरे वाह, यहाँ तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमें y के जो कोएफिशिएंट है ना दोनों सेम मिल गए, यानी बच्चों हमारा फर्स्ट वाला स्टेप क्या हो गया, यहाँ पर फिनिश हो गया। फर्स्ट स्टेप से फिनिश होने के बाद अब हमें क्या करना है बच्चों, सेकंड स्टेप में आना है। क्या करना है हमें यहाँ पर, एलिमिनेट करना है किसको, यानी किसी एक वेरिएबल को जिसके हमारे पास कोएफिशिएंट सेम हो गए वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उसको एलिमिनेट करेंगे। अब सर एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब क्या करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास जिसके सेम हो गए ना कोएफिशिएंट उनके सिंबल देखो। बेटा ये पर यहाँ पर जो y है ना वो कैसा है, प्लस का है, नीचे वाला y कैसा है, माइनस का है। जब स्टूडेंट्स दोनों के वेरिएबल के जो सिंबल है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। क्या बोला सर ने, एक जगह ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बहुत काम में आती है। क्या बोला भी हमने, अगर क्या हो हमारे पास सेम वेरिएबल के अगर सेम वेरिएबल के बच्चों क्या हमारे पास सेम वेरिएबल के, जैसे कि सेम वेरिएबल है ना, सॉरी सेम कोएफिशिएंट करो, यहां पर सेम कोएफिशिएंट करो बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, सेम कोएफिशिएंट के सिंबल बच्चों डिफरेंट होंगे अगर, है ना बच्चों, सेम कोएफिशिएंट के सिंबल क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। अगर सेम कोएफिशिएंट है बच्चों, सेम कोएफिशिएंट है, डिफरेंट क्या हो गया बच्चों हमारे पास, डिफरेंट इनके सिंबल हो गए, तो इक्वेशंस क्या होती है बच्चों हमारे पास, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ऐड होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प करेगी आपके एलिमिनेशन को सॉल्व करने में। अब क्या स्टूडेंट्स, यही बिल्कुल अपोजिट कर दो, सेम क्या हमारे पास बच्चों यहाँ पर सेम कोएफिशिएंट हो गया। देखो बच्चों ये क्या हमारे पास सेम कोएफिशिएंट हो गया, यस सर सेम कोएफिशिएंट के क्या बच्चों सिंबल है ना, सिंबल बोले तो साइन, सिंबल बच्चों क्या हमारे पास, अगर बच्चों सिंबल क्या हमारे पास सेम हो गए हैं, ठीक है ना, दोनों ही पॉजिटिव हो गए हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो बच्चों इक्वेशन क्या होती है वहां पर, बच्चों इक्वेशन हमारे पास क्या होंगी, फिर सब्ट्रैक्ट होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको यहां बता दी बच्चों, क्या है, अगर सेम कोएफिशिएंट है ना, सेम कोएफिशिएंट है, हाँ भाई देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है बच्चों, सेम है, दोनों कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट, जो दोनों के सिंबल कैसे हैं, तो दोनों के सिंबल अलग अलग आ रहे ना, अगर सिंबल अलग अलग आ रहे हैं तो इक्वेशन क्या होंगी हमारी, ऐड होंगी। सेम कोएफिशिएंट है, सेम सिंबल है, तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, सब्ट्रैक्ट होती है। समझ में आ गया, चलो भाई देखते हैं एक बार इसको सॉल्व करते हैं।
हमारे पास सेम कोएफिशिएंट है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है। बच्चों क्या होगी इक्वेशन, ऐड होगी सब्ट्रैक्ट? नहीं सर, हमारी इक्वेशन यहां पर ऐड होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे हम लोग यहां पर। तो क्या हमारे पास ये 2x प्लस का 1y इज इक्वल टू 5 है। यहाँ क्या है बच्चों, हमारे पास 3x माइनस का 1y इज इक्वल टू 5 है। बच्चों क्या करना, हमें ऐड करना है। बेटा ये हम लोग जब ऐड करेंगे, जब ऐड करते हैं तो इक्वेशन के सिंबल नीचे वाले के चेंज नहीं होते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर 2 में 3 क्या कर दो, ऐड करना है ना। 2 3 की तो जगह हमारे पास ये 5x हो जाएगा। बच्चों ये दोनों को जाएंगे, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये 1y प्लस का, ये 1y माइनस का, दोनों कट गए। बच्चों 5 5 बचा हमारे पास, 5 5 की तो जगह हमारे पास ये 10 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x के पास जो 5 है ना, मल्टीपल में है, ये वहां जाएगा बच्चों, डिवाइड में चले जाएगा, तो 10/5 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 5 2 10। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, 2 निकल आई है सर। x की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास बच्चों, 2 निकल आई है। हमने एक वेरिएबल को क्या कर दिया, पर एलिमिनेट कर दिया। अब जो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई ना, उसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, चाहो सेकंड में पुट कर दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसमें किसी का जोर नहीं चलेगा, इसमें तो मेरा भी जोर नहीं चलेगा, आपकी अपनी इच्छा है, जहां चाहो वहां कर देना। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये मत करना कि सर आपने फर्स्ट में करी, अब नहीं फर्स्ट में करी है, आप सेकंड में कर लो, आंसर सेम आएगा। जाओ देख लो भाई, चेक कर लो एक बार। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट के हमारे पास 2x प्लस का 1y इज इक्वल टू 5। बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 आ गई सर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का y इज इक्वल टू 5। 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस का y इज इक्वल टू 5। बेटा 4 को वहां पर ले जाओ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4। बेटा y की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, 1 निकल आई। लो भैया, बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ गई है। हो गया ना हमारा इस क्वेश्चन का ऑपरेशन क्लियर। आगे समझ में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से बेटा ये अपने डिक्शनरी में लिख लो कहीं भी, या बच्चों अपने कहीं नोट जहां बना रहे हो उसमें ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये चीज बहुत हेल्प करेगी हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है ना, चलो देखते हैं, समझ में आ गया ना। अरे सर जी एक इक्वेशन में समझ में नहीं आया, एक और समझा दो। चलो भाई एक और इक्वेशन को समझते हैं बच्चों हम लोग। अभी क्या है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो भैया ये क्या हुआ है, आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। ठीक है ना, चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या हमारे पास, 3a इज इक्वल टू b प्लस का 5, 5a माइनस b इज इक्वल टू 11। अब बच्चों क्या हमारे पास ये इक्वेशन सही फॉर्म में है, नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, b को दल ले आएंगे, तो 3a माइनस का b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बच्चों सेकंड क्या हमारे पास, 5a माइनस का b है ना, इज इक्वल टू 11। क्या बोला सर ने, अब पहले क्या देखना हमें, इनके कोएफिशिएंट। बेटा यहां पर a का कोएफिशिएंट क्या है, 3। बेटा यहां पर a का कोएफिशिएंट क्या है, 5। b का कोएफिशिएंट यहां पर 1, यहां पर b का कोएफिशिएंट 1। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, फिर से हमें कोएफिशिएंट क्या मिल गए, सेम मिल गए। सेम मिलने के बाद हम लोग क्या चेक करते थे, सिंबल। बच्चों दोनों के सिंबल कैसे हैं, सेम आ गए सर। सिंबल जब सिंबल सेम होते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होती, सब्ट्रैक्शन होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट में ऐड होती हैं, सेम सिंबल में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसमें से चाहो उसमें से किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना भैया, सिंबल सेम है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। बच्चों फ्रॉम फर्स्ट लगा है, यानी फ्रॉम फर्स्ट बोले तो फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है ना फर्स्ट वाली, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं किसको, सेकंड वाली को। तो पहले हम किसको लिखेंगे, फर्स्ट वाली को लिखेंगे, 3a माइनस का b इज इक्वल टू 5। सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, 5a माइनस का b इज इक्वल टू 11। जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना,
बहुत अच्छे से ध्यान रख लो क्या क्या बोल रहे हैं। जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके सिंबल चेंज होंगे। अगर पॉजिटिव होगी तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या बोला सर ने, नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज कर दो। ये 5a कैसा है, प्लस का, सिंबल चेंज कर दो, कैसा हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये माइनस का हो जाएगा। ये b कैसा है बच्चों, ये b सर माइनस का है, कैसे हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का हो जाएगा। ये 11 कैसा है बेटा, 11 प्लस का है, कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों ये 3a है, ये माइनस का 5 है, अब ये प्लस का नहीं माइनस का हो गया। नीचे वाले सिंबल को देखना है, ये 3a प्लस का है, ये 5a माइनस का है। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5a में से 3a को माइनस कर दो, 5 में से जब 3 आएगा बच्चों 2 बचेगा, लेकिन ये 2 बचेगा किसका, हमारे पास माइनस का। खाली 2 नहीं, a भी तो ऐसे, तो 2a बचेगा। ये b ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाला भी प्लस का है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये कट गए, कैंसिल हो गए। बच्चों ये 5 प्लस का है, 11 माइनस का है, 11 में से 5 को माइनस कर दो, 11 माइनस 5 तो होगा हमारे पास 6। ये सर 6 किसके चाहिए, माइनस के क्या प्लस के, जिसके ज्यादा है उसको चाहिए, तो माइनस के ज्यादा तो माइनस के बचेंगे हमारे पास। ठीक है ना बेटा, a के पास क्या है, 2 है, ये 2 मल्टीपल में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू -6 अपॉन माइनस का 2। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस हट जाएंगे, दोनों कट गए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बेटा a की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 निकल आई है। मजा आ गया सर, मजा आ गया बेटा, a की वैल्यू निकल आई ना। अब जो आपके पास a की वैल्यू निकल आई ना, इस a की वैल्यू को आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। चाहो तो फर्स्ट में कर दो, चाहो तो सेकंड में कर दो, अपनी मर्जी है, डिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख रहे हैं आप, सेकंड में रख देना भाई, प्रॉब्लम नहीं है मुझे कुछ भी। ठीक है ना, 3a माइनस 1b इज इक्वल टू 5। बेटा a की वैल्यू कितनी निकाली, 3, तो ये 3 a की जगह पर 3 लिख दिया आपने, माइनस का b इज इक्वल टू 5, 3 3 जा 9, 9 माइनस का b इज इक्वल टू 5। बेटा 9 को वहां पर ले जाओ जल्दी से, माइनस b, क्योंकि ये 9 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ भाई, 5 प्लस का 9 है, वहां जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा हमारे पास, माइनस b, 9 में से 5 को माइनस कर दो, माइनस का 4 बचेगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस को हटा दो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई है। स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी निकल रही है आपके पास, तो यू विल से द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी 4। दिस इज अवर राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना। किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो कमेंट बॉक्स पे एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, सर मजा आ गया, एलिमिनेशन क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। अरे सर अभी थोड़ा सा और रह गया सर, ये तो हमारे ऑलरेडी आपके सेम थे, अब हमारे अगर सेम नहीं आए ना सर, हमारे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो क्या कैसे करना है फिर हमें। अरे भी रुको, ठहरो, तो अभी कहीं जा थोड़ी ना रहे हम लोग, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, और देखते हैं यहाँ पर देखो अभी हमें क्या करना है। अब बेटा एक टाइप ये भी होता है जब हमारे पास क्या कोएफिशिएंट सेम नहीं होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। चलो भाई क्या कह रहे हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या कह रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस को सॉल्व कर लो भाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, देखो 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ये हमने पहली इक्वेशन मान ली है। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, उसको लिख लो, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड ये हो गई है। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इनके कोएफिशिएंट को चेक करना है, कोएफिशिएंट सेम है या फिर नहीं है। बच्चों x कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, नीचे वाली में x कोएफिशिएंट 3 है, नहीं है सेम। चलो भाई y को देख लेते हैं। बेटा यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है सर। बेटा यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है सर, 1 है, ये भी सेम नहीं है। अब क्या करें सर, तो पहले क्या करो, इनके कोएफिशिएंट सेम करो, या तो y के कोएफिशिएंट सेम कर लो, या फिर
x के कोएफिशिएंट सेम कर लो। तो बच्चों y के कोएफिशिएंट सेम करना ज्यादा इजी लग रहा है क्योंकि यहां पर 7 है। हम अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई करवा दे, क्या क्या बोला अभी हमने, अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई करवा दें तो ये भी तो 7y हो जाएगा ना, होगा ना। क्या सोच रहे हो यार, हो गया ना। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। तो भाई चलो भाई जल्दी से हम लोग क्या राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन सेकंड। बेटा इक्वेशन सेकंड में क्या करवा रहे हैं हम लोग, 7 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो भैया 7 का मल्टीप्लाई किस में करवा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो 3x है हमारे पास इक्वेशन सेकंड, y इक्वल्स टू 6 किसका मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 7 का। 7 3 जा 21, 21x हो गया। 7 का y में करवा लो तो 7y हो गया सर। फिर 7 का 6 में करवाओ, 7 6 जा 42। ऐसा नहीं है सिर्फ y में करवा दो खेल खत्म, अरे नहीं भाई, दूसरे लोग बुरा मान जाते हैं, पूरे में मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है ना। इक्वेशन कौन सी बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं, अब फर्स्ट से और थर्ड से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखना पड़ेगा कि अब हमें क्या है। बेटा ये 7y प्लस का है, ये 7y प्लस का है। जब सर दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं, उनके सिंबल सेम हो, तो इक्वेशन क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है या फिर ऐड होती है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दो, देखते हैं पहले कौन आंसर दे रहा है भैया। तो देखो बच्चों कमेंट बॉक्स में देखो, सॉरी अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हमारे पास 7y प्लस का है, ये भी 7y प्लस का है। जब इक्वेशंस क्या होती है, दोनों के वेरी कोएफिशिएंट सेम होते हैं और ना सिंबल इनके सेम हो जाते हैं बच्चों, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट होती है। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड में होगा, सेकंड का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि हमने इससे ही जनरेट कर लिए, ठीक है ना। चलो भाई सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड, भाई सेकंड कहां से आ रही है सर, सेकंड नहीं थर्ड है, थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। थर्ड क्या है बच्चों हमारे पास, 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 42। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। सर कैसे माइनस का, बेटा नीचे वाला देखते ना, ये 21x कैसा है प्लस का, माइनस का हो गया। 7y कैसा है प्लस का, माइनस का हो गया। 42 कैसा है प्लस का, माइनस का हो गया। बेटा 21 प्लस का 2, सॉरी 21 माइनस का 2 प्लस का, 21 में से 2 को माइनस कर दो तो माइनस के 19x बचेंगे आपके पास। ये 7y प्लस का, 7y माइनस का, दोनों कट गए। 42 का है बच्चों हमारे पास माइनस का, 10 का आएगा बच्चों हमारे पास प्लस का। 42 में से जल्दी से बच्चों 10 को माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास, तो ओनली 32 माइनस का 32 निकल आएगा भैया हमारे पास, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस का 19x बचा हमारे पास, माइनस का 19x हो गया ये हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस का 32, तो हमने अब माइनस का 32 लिख दिया। बेटा x के पास जो 19 है ना वो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का 32 अपॉन माइनस का 19, माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो x इक्वल्स टू 32 अपॉन 19 बच्चों, यही हमारे पास क्या x की वैल्यू निकल आई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो x की वैल्यू निकल आई ना उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या थर्ड में जिसमें चॉप पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, हम लोग थर्ड में कर दे रहे हैं बच्चों। थर्ड क्या है बच्चों हमारे पास, तो 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 42। 21 को ऐसे नोट डाउन कर दो, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32 अपॉन 19 है, वो लिख दिया मैंने, प्लस 7y को ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 42 हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 21 2 जा 42 की 2 कैरी 4 हो जाएगी हमारे पास, 21 3 जा 63, 63 में 4 ऐड कर देंगे तो 67 हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में कितना था 19 ऐसे लिख दो, फिर 7y इज इक्वल टू 42। डायरेक्ट बच्चों क्या करो, इसको वहां पर ले जाओ,
यानी 672/19 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 7y इज इक्वल टू 42 माइनस 672/19, ठीक है। फिर 7y इज इक्वल टू, अब बेटा 19 का मल्टीप्लाई किस में करवाएंगे हम लोग, 42 में करवाएंगे। 19 टू द 38, 38 की 8 कैरी ओवर 3, 19 फोर द 76, 76 में 3 ऐड कर देंगे तो 79, तो ये 79 हो गया, माइनस 672 हो जाएगा, अपॉन में जो होता है हमारे पास 19 आ जाएगा। ये बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 7y इज इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे हमारे पास, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा हमारे पास, है ना। अपॉन में कितना है हमारे पास 19। बेटा ये y के पास जो है ना 7 डिवाइड में जाएगा, 126 मल्टीप्लाई कहां से डिवाइड होगा, 126 अपॉन 19 इंटू 7। क्या बच्चों ये कट रहा है, यस सर कट रहा है, 7 1 7, 7 1 7, 5 बचे 7 8 56, 18 अपॉन 19। बच्चों ये क्या निकल आएगा हमारे पास, ये y की वैल्यू निकल आएगी। बच्चों y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, तो 18 अपॉन 19 y की वैल्यू आ रही है, और x की वैल्यू हमारे पास 32 अपॉन 19 आ गई। बच्चों तो x और y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, बच्चों x की वैल्यू आ रही है 32 अपॉन 19, और बच्चों y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, तो 18 अपॉन 19। क्लियर, यही क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे। क्लियर, सभी को समझ में आ गया ना। किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग ने सारे टाइप के जो एलिमिनेट होते हैं ना वेरिएबल, हम लोगों को सीख लिया है। चलो भी देखते हैं और भी कुछ पार्ट है सर, कुछ नया दिखा दो, सिखा दो। चलो देखते हैं कुछ नया है या फिर नहीं है। तो स्टूडेंट्स यही थे आपकी एलिमिनेशन मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने एलिमिनेशन को समझा, उसके स्टेप को सीखा कि स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या चीज को देखते हैं, उसके बाद हम लोग ने अलग अलग टाइप के एलिमिनेशन को सॉल्व किया, यानी क्वेश्चन को सॉल्व किया। होप किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। अगर क्लास अच्छी लगी स्टूडेंट्स, समझ में आया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। हम अच्छे लग रहे ना, एक बार लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।